चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब बात थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद की, जो अब खुली जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच जारी भीषण संघर्ष में अभी तक की अगर हम बात करें तो काफी नुकसान हुआ है दोनों देशों को, और ये जंग अभी भी जारी है। अभी तक में 15 थाई सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष रोकने का दावा भी पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में शांति बहाली की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। थाई सेना ने एक बार फिर से कंबोडिया के सीमावर्ती इलाके जो है वहां पर गोल बमबारी की, और इस हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में दहशत का भी माहौल है। अब कंबोडिया की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। जानेंगे ताजा अपडेट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं थाईलैंड कंबोडिया में नहीं थमी लड़ाई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो सैन्य टकराव है वो लगातार जारी है। सीमा पर झड़पें भी इस समय तेज होती हुई नजर आ रही हैं, और इस बीच अगर हम देखें तो अभी तक में 15 थाई सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है इस हमले में, जो हमला किया गया। कंबोडिया ने भी अब जिसके बाद में बड़ा कदम उठाया गया है कंबोडिया की तरफ से भी। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो थाईलैंड से लगी सभी सीमाओं को बंद भी कर दिया गया है, और इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि थाईलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप थाईलैंड ने लगाया। साथ ही कंबोडिया कह रहा है कि संप्रभुता के खिलाफ है। कंबोडिया ने कहा कि थाई सैन्य बलों ने सीमा पर हमले बंद नहीं किए, और थाईलैंड कह रहा है कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में जो सुरंगें हैं वो बिछाई गई हैं, थाईलैंड ये कह रहा है। साथ ही संप्रभुता के खिलाफ आक्रामक तेवर है थाईलैंड की, ये बात कंबोडिया की तरफ से कही जा रही है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, अगर सीधे तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालांकि इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है उस पर हालातों पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और संयम बरतने की भी अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल लेकिन यही है कि क्या कूटनीति इस जंग को रोक पाएगी, या फिर थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कृतिका कि जिस तरह से चीजें उभरती हुई आ रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो डिफरेंसेस है, जो उनके बीच मतभेद है, उनको वो आपस में सॉल्व नहीं कर पा रहे। बार बार ट्रूस करवाया जा रहा है, बार बार सीज फायर एक तरह से उनके ऊपर थोपी जा रही है, लेकिन बार बार वो सीज फायर तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो अंडरलाइंग इश्यूज है, जो मुद्दे, जो मेन मुद्दे जिनको लेकर संघर्ष चल रहा है, उनका कोई एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो लास्ट सीज फायर हुआ था यूएस के प्रेशर में हुआ था, यूएस ने कहा कि आपको सीज फायर करना होगा, मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जब सीज फायर हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात का क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन जो अंडरलाइंग मुद्दे थे उनको इतनी गंभीरता से सॉल्व करने के लिए यूएस भी सामने नहीं आया, और दुनिया के अन्य देशों ने भी आप एक तरह से उसको सॉल्व करने के लिए कोई इंटरनेशनल फोरम्स ने भी मदद नहीं की, जिसकी वजह से दोबारा एक बार ये संकट उभर कर आ गया है। अब हमने देखा कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि अभी अनाउंस किया जाए जल्द से जल्द की सीज फायर करवा दी गई है। इसको लेकर थाईलैंड की जो विदेश मंत्री है वे काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। अब 20 से ज्यादा लोगों की थाईलैंड में मौत हो गई, जिसमें कई सारे सैनिक और सिविलियंस भी मौजूद है। सिमिलरली कंबोडिया के भी कई सारे सिविलियंस की जान जाने की खबरें आ रही है। तो जो संघर्ष है, जो ये जो एक तरह से जो आप देखते हैं जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो एक दूसरे की तरफ फायरिंग की जा रही है वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से चीजें बढ़ती रही तो आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एक तरह से ऑल आउट वॉर की तरह हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं, क्योंकि टेरिटोरियल इश्यूज को लेकर ये संघर्ष चल रहा है। और ऐसे में जब तक दोनों देश आपस में बैठकर डायलॉग और डिप्लोमेसी की राह को नहीं चुनेंगे, जब तक ये एक तरह से अब एक अंडरलाइन जो इशू है, जो मेन जो कोर मुद्दे हैं उनको उनका रेजोल्यूशन बातों के तहत नहीं होगा, आपस में बैठकर नहीं होगा, तब तक ये जो आप झड़पें देख रहे हैं ये लगातार होती रहेंगी, और ये आगे बढ़कर एक क्षेत्रीय एक तरह से वॉर का भी रूप ले सकती है, जो न सिर्फ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया सरदर्द बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात डोनाल्ड ट्रंप की करें, जो हर बार जब दो देशों का संघर्ष होता है तो उसमें शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं, और इस बार जो उनकी तरफ से दावा किया गया कि सब कुछ अभी परिस्थितियां नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन उनका दावा भी कहीं ना कहीं फेल हो गया इन सब के बीच में।
बिल्कुल उन्होंने दोबारा इस बार दावा किया कि सीज फायर ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन इस बात को सिरे से ही खारिज विदेश मंत्री ने, जो थाईलैंड के है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, और वो नाराज भी दिखे। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि भ्रामक खबरें दी जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि ऑलरेडी कैबिनेट ने वहां रिजाइन कर दिया है, चुनाव होने वाले हैं थाईलैंड में। ये मुद्दा जो है अब वैसे ही काफी ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव वहां के लोगों के लिए बन चुका है। तो ऐसे में अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति को इस तरह के बयान देना कितना ठीक है, कितना जी उनके बायलैटरल रिलेशंस के लिए ठीक रहेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका को भी कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि हर बिल्कुल। मुद्दे में आगे आकर आप सीज फायर तब तक नहीं करवा सकते जब तक जो दो देशों के बीच अगर कुछ मुद्दे हैं उनको वो बायलैटरली रिजॉल्व ना कर ले, जी क्योंकि अगर अक्षय। आप तरह से शांति वार्ता या सीज फायर थोपेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएगी, जी और एक बार फिर से संघर्ष और वॉर की ठीक है। स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जैसा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए